हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 10 जो आपका किशोरावस्था की ओर, उसमें हमने पढ़ा था कि किशोरावस्था में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, किस प्रकार जो है हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, किस प्रकार हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार हमें कौन सा भोजन करना चाहिए। ये चीज़ें हमने सभी पिछले वीडियो में पढ़ी हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नशीली दवाओं या ड्रग्स का निषेध करें, यानी विरोध करें, ना लें। तो किशोरावस्था में जब आप बढ़ते हैं तो आपके शारीरिक और मानसिक रूप से अनेक बदलाव होते हैं, जैसा कि आप पहले ही पता है। तो शरीर के हिसाब से भी आपके शरीर में बड़े बदलाव होते हैं, आपके मानसिक बदलाव होते हैं, विचारों में बदलाव होते हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा कई बार भ्रमित हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसी स्थिति में आपके अध्यापक, आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि वे आपको समझाएं कि ये प्रक्रिया नॉर्मल है, साधारण है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में आती है। तो इसलिए इसमें भ्रमित होने वाली या अपने आप को असुरक्षित समझने वाली कोई बात नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि आप नशीली दवा या ड्रग का इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा, आप अच्छे लगोगे, अच्छे दिखोगे, आपके अंदर असुरक्षित महसूस होने की भावना खत्म हो जाएगी, तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल ना करें और ऐसी दवाओं को बिल्कुल गलत आप सिरे से नकार दें, ना लें। हाँ, अगर किसी डॉक्टर ने कोई आपको दवाई लिखी हो कि ये दवाई आपकी किसी बीमारी को ठीक करना है, तो उसको ले सकते हैं, पर वो भी डॉक्टर की सलाह से ही। अदरवाइज ऐसी दवाओं का परहेज करें। ड्रग एक ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं बच्चों, जिनकी एक बार आदत या लत पड़ जाए तो वो ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ती और उनको बार बार लेने की फिर आपको इच्छा होती है। और यह एक हानिकारक है, यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देती है। तो इसलिए नशीली दवाओं को हमने क्या करना है, सिरे से नकारना है। और अपने आप तो लेनी नहीं है, अपने दोस्तों, ये युवा दोस्त हैं हमारे, जो हमारे साथ यंग जनरेशन है, उनको भी इसके बारे में जागरूक करना है और उनको मना करना है, इस चीज़ से बचने के लिए इनको बताना है। अब आगे आता है एड्स। बच्चों, आपको एड्स का नाम सुना होगा। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि एक HIV नामक विषाणु से फैलती है। अब एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड यानी बाहर से लिया गया, इम्यूनो आई से इम्यूनो यानी अपनी जो हमारी इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको नष्ट करने वाला, डेफिशिएंसी यानी उसको कम करने वाला, सिंड्रोम यानी ऐसा बीमारी। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि HIV नामक विषाणु से फैलती है। तो एड्स जो होता है वो HIV नामक खतरनाक विषाणु से होता है। अब HIV की फुल फॉर्म क्या है? HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यह वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। अब फैलने के तरीके बहुत सोचते हैं। यह ड्रग के इस्तेमाल में की जाने वाली सुई, यानी जो ड्रग लेते हैं, जो इस्तेमाल देने के लिए सुई करते हैं, वो एक सुई एक व्यक्ति को दी जाए, उसी सुई से फिर दूसरे व्यक्ति को, और उसी सुई से तीसरे व्यक्ति को दी जाए, यानी एक ही सिरिंज बहुत व्यक्तियों में यूज़ की जाए, तो उनके खून का इधर उधर आदान प्रदान होता है, जिसके कारण यह वायरस फैल सकता है। इसके अलावा यह दूसरे माध्यमों से भी फैलता है। जैसे मान लीजिए किसी माँ को HIV है, तो HIV से पीड़ित जो माँ है, उससे दूध के माध्यम से उसके बच्चे में जा सकता है। तो HIV पीड़ित जो माँ है, अगर उसको पता है कि हमें HIV है, तो उसको अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए जब से वो पैदा हो तब से। इस प्रकार बच्चे को HIV से बचाया जा सकता है। तीसरा माध्यम है HIV फैलने का लैंगिक संपर्क, यानी जब आप लैंगिक माध्यम से संपर्क करते हैं एक दूसरे से, तो उस माध्यम से असुरक्षित यौन संबंध जब स्थापित करते हैं, तो उस दौरान भी आपका HIV एक दूसरे से फैलने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इनका ध्यान रखें, इनसे इन चीज़ें बचा जा सकता है। इस प्रकार जो है हमें HIV और एड्स से बच सकते हैं। तो ये थी आपको HIV और एड्स के बारे में जानकारी। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है किशोरावस्था की ओर। हमने इसमें हर चीज़ पढ़ी, किशोरावस्था क्या होती है, इसके दौरान कौन कौन सी चेंजेस हमारे बॉडी में आती है, कौन कौन से हमें बदलाव आते हैं,
इस दौरान कौन कौन से हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं, कौन कौन से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए अपने भोजन को लेकर, अपने शरीर को स्वस्थ रखने से रिलेटेड, और हमें नशीली दवाओं के उपयोग से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ी और इस चैप्टर में समझी। तो अब चलते हैं इसके आगे अंतिम भाग में। इस पाठ के जो हमने क्या सीखा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके प्रमुख शब्द देख लेते हैं। एडम्स एप्पल, मैंने आपको बताया एडम्स एप्पल क्या होता है। मनुष्य के जो शरीर में जो थायराइड होता है, गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, वहाँ पे एडम्स एप्पल, जब मनुष्य जो बच्चे जो है किशोरावस्था में पाँव रखते हैं तो उनका गले वाला वो भाग उभर जाता है। तो उभरे वो भाग को बोलते हैं, यानी जो लेरिंग्स होता है, जो गले में जो ध्वनि यंत्र होता है वो उभर कर बाहर आता है, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। किशोरावस्था क्या होती है? शरीर की ऐसी अवस्था जब शरीर में जननांगों की वृद्धि होती है और जननांगों की परिपक्वता प्रक्रिया शुरू होती है, उसको किशोरावस्था कहते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन जो है वह हार्मोन होता है जो हमारे क्रोध को, हमारी वृद्धि को, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। संतुलित आहार क्या होता है? ये भी मैंने आपको बताया। ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उसको संतुलित आहार कहते हैं, यानी बैलेंस डाइट। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी प्रकार की ग्रंथियाँ होती है जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन को बनाती हैं, सिक्रीट करती हैं, उनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसके बाद एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन एक मादा सेक्सुअल हार्मोन है, यानी मादा जनन हार्मोन है। यह मादा के शरीर में, मादा के अंडाशय से उत्सर्जित होता है, और जब मादा के शरीर में अंडाणु उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा वह हार्मोन बनता है और अंडाणु के उत्सर्जन में सहायता करता है। उसके बाद हार्मोन क्या होता है? हार्मोन ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। अब इंसुलिन भी एक हार्मोन है। यह क्या करता है? यह हमारे पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से उत्पन्न होता है, और हमारी बॉडी में जो हम भोजन खाते हैं उसमें से जो शुगर यानी ग्लूकोज बनती है वह उसको कंट्रोल रखता है, उसको पचाता है। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए या इंसुलिन हार्मोन ना बने तो हमारे भोजन जो हम भोजन खाएंगे उसमें जितनी भी शुगर या स्टार्च होगी वह पचेगी नहीं, और वह कन्वर्ट होकर हमारे पेशाब के थ्रू बाहर जाएगी, और ब्लड में क्या होगा? हमारे शुगर लेवल खून में बढ़ जाएगी, जिससे कि मधुमेह रोग हो जाता है, यानी डायबिटीज़ रोग हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? वह एक दिमाग में हमारी ग्रंथि होती है जो कि जितने भी हार्मोन हैं, जैसे सेक्सुअल हार्मोन, एस्ट्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इनको कंट्रोल करती है। यौवनावस्था आरंभ जो होती है वह 13 साल से 19 साल तक, यानी 13 से लेकर 19 तक रहती है लड़कों में, इसको बोलते हैं टीनेज, और लड़कियों में यह 10 या 12 से शुरू होती है और 19 वर्ष तक रहती है। उसके बाद जननात्मक स्वास्थ्य, यानी जब हम जनन अंग जो है हमारे परिपक्व होने लगते थे उसमें हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, उसको जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, ऐसे लक्षण जैसे हमारे शरीर में क्या होता है? मूछें आना, हमारे शरीर में दाढ़ी के बाल आना। जब बच्चे जो है यौवनावस्था में पैर रखते हैं तो लड़कों के शरीर में मूछें, दाढ़ी के बाल, उनके बगल के बाल और उनके वक्षस्थल के नीचे टांगों में बाल, ये सभी जो है उभरने लगते हैं, तो उसको यौवनावस्था कहते हैं, यौवना आरंभ कहते हैं। लड़कियों में स्तनों का उभार, ये सभी यौवना आरंभ के लक्षण गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद है लिंग गुणसूत्र। तो बच्चों, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया तो लिंग गुणसूत्र मैंने बता दिया कि मनुष्यों में जब लिंग निर्धारण होता है, यानी बच्चा लड़का या लड़की बनना होता है, वह केवल और केवल पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो पुरुष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक जोड़ा होता है XY क्रोमोजोम। तो XY क्रोमोजोम में से जब Y क्रोमोजोम मादा के अंडाणु में मिलता है तब बनता है लड़का, और जब X क्रोमोजोम जाता है मनुष्य से तो बनता है लड़की। तो इस प्रकार जो है यह टोटली डिपेंड करता है मनुष्य पे। उसके बाद आता है आपका लक्ष्य स्थल, यानी जहाँ से हार्मोन बनते हैं और जिन भागों में हार्मोन जाकर उनका काम करते हैं उसको बोलते हैं लक्ष्य स्थल। जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और वह कार्य करते हैं हमारे सेक्सुअल ऑर्गन में जाके शीशन में और वृषण में, तो वो हो गया उनका लक्ष्य स्थल। टेस्टोस्टेरोन हमारा मनुष्य का जो है जनन हार्मोन है, यह जनन प्रक्रिया में सहायता करता है, वृषण से शुक्राणु उत्पन्न करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है बच्चों,
वहाँ पे यह थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण अगर उसमें आयोडीन की कमी हो तो हमें ग्वाइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है और थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। स्वर यंत्र क्या होता है? इसको बोलते हैं लेरिंग्स, यानी हमारे गले में जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, गले में हमारा एक स्वर यंत्र होता है जो कि हम हवा अंदर लेते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हवा अंदर जाती है, उसकी दीवारें हिलती है और इस प्रकार विभिन्न प्रकार की आवाज़ें हमारे मुंह से बाहर निकलती है। इसको बोला जाता है स्वर यंत्र। तो ये इस चैप्टर के मुख्य बिंदु थे बच्चों, और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा ये भी आपको मैंने बता दिया। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, इसके 10 अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम अच्छी तरह से करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।